तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है ओडिशा से, जहां पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमें आते हुए नजर आ रहा है। जहां पर ओडिशा रजिस्ट्रार्स या जो एक्साइज रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि पिछले 12 साल में ओडिशा के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो है 368% की, जो कि काफ़ी अच्छी है। जहाँ पे 2011-12 साल के अंदर टोटल फिस्कल 1379 करोड़ रुपीस की था, वो अब बढ़कर 6455.06 करोड़ रुपीस का हो गया है और 368% आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रोथ है। ऑब्वियसली ओडिशा ये ग्रोथ का जो रिकॉर्ड है वो आने वाले समय में तोड़ेगी, क्योंकि करेंटली जो ग्रोथ डिजिट्स है वो ज़्यादा है समय से। तो आने वाला ये जो ग्रोथ परसेंटेज है आगे का 5 साल अगर 10 साल कंसिडर करें तो वो इससे भी ज़्यादा होगा। ओडिशा ये वन ऑफ द वो स्टेट्स है जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो यहाँ पर ये बात मानना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होगा कि आने वाले समय में, स्पेशली अगर हम दो दशक के हिसाब से बात करें, तो ओडिशा देश के बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेट्स में से एक होगा अगर ट्रेंड कंटिन्यू होते हैं तो। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है गुड़गांव और फरीदाबाद से, जहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाने वाले हैं एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD यहाँ पर इन एसोसिएशन विद गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर ऐसे स्टेशन बनाएंगे। टोटल 5 ही स्टेशन होंगे, 3 फरीदाबाद में, 2 गुड़गांव में। और यहाँ पर बेसिकली एम ये होगा कि हाई डेंसिटी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग सेटअप किया जा सके। इसके कारण यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट और वार्निंग सर्विसेज को मदद मिलेगी। रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि कई लोगों के मोबाइल पे SMS वगैरह आ रहे हैं टेस्टिंग के IMD डिपार्टमेंट से नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि अगर प्रेडिक्शन भी अच्छा करना है तो देश के अलग अलग जगहों पर, स्पेशली बड़े शहरों के अंदर, प्रॉपर वेदर प्रेडिक्शन होनी चाहिए, जो आप जानते हो कि हमारे देश में ठीक से नहीं होती। यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की गलती नहीं है, लेकिन जो देश के अंदर ज़्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशन है वो ब्रिटिश ज़माने के हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रेडिक्शन ढंग से हो नहीं सकती। बट रिसेंटली बड़े शहरों के अंदर बड़े वेदर कंडीशंस के लिए डेवलपमेंट हो रही है। आप जानते हो दिल्ली NCR के अंदर जो एक्चुअल बड़ा इशू है वो है पॉल्यूशन का, तो ये भी यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। साथ साथ इसके अलावा विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, एम्बिएंट टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन चीज़ों को भी मॉनिटर किया जाएगा। अगली खबर के बारे में बात करें तो वो आ रही है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है मंगोलिया से, और ये कॉन्ट्रैक्ट है $468 मिलियन का। और ये बेसिकली एक रिफाइनरी के लिए है जिसका नाम होगा मंगोल रिफाइनरी, और ये हैदराबाद बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म यहाँ पर जाकर मंगोलिया में अब रिफाइनरी बनाएगी। तो वैसे मंगोलिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है मंगोल रिफाइनरी स्टेट ओन्ड LLC लिमिटेड नाम से, उसके लिए यहाँ पर इंडियन कंपनी जाकर काम करेगी। जनरली हमने देखा है कि चाइना वगैरह यहाँ पे जीत लेती है, लेकिन इस बार इंडिया जो है वहाँ पर जाके काम करेगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो उत्तर प्रदेश से, जाके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक स्प्रॉलिंग टेंट सिटी बनाएंगे 25 एकर्स में फैली हुई प्रयागराज के अंदर, और ये 2025 के महाकुंभ को देखते हुए किया जाने वाला है। तो मैंने आपको 2 हफ्तों में कई खबरें दी है कि कुंभ से रिलेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो ट्रांजिट हो, रोड्स हो या कई दूसरी चीज़ें। तो एक टेंट सिटी भी यहाँ पर बनाया जाने वाली है 25 एकड़ में। यहाँ पर बेसिकली लग्जरियस अकोमोडेशन होंगे 2000 गेस्ट के लिए। टेंडर इसके लिए रिलीज हो गया है, और बेसिकली अलग अलग जगह के अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे चीज़ें होगी, जहाँ पर 200 बेड होगा ईच प्लॉट के अंदर। विला, सुपर डिलक्स रूम्स, डीलक्स फैसिलिटीज़ ये भी होगी। अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट इसको एक रिलीजियस स्पॉट से एक टूरिस्ट स्पॉट पे कन्वर्ट कर रही है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कुंभ के दौरान हज़ारों करोड़ रुपए स्पेंड करती है इस इवेंट को केटर करने के लिए। पिछले समय देखा गया था कि इसमें से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट ने रिटर्न जनरेट किया था। तो यहाँ पर चाहे वो जॉब प्रोडक्शन हो, यहाँ पे लोगों के अंदर एक फैसिलिटी के जरिए इंप्रेशन प्रोवाइड कराना हो, ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को ले जाना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसानों की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है पूरे दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर यंगर टूरिस्ट हो गए या एक हाई एंड टूरिस्ट हो गए, फॉरेन टूरिस्ट हो गए, उनको भी प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, और ऑब्वियसली बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी बनाई जाने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लद्दाख से, जहाँ पर इसके लैंडस्केप को रीशेप करने के लिए और चाइना के प्रेडेटरी कंडक्ट से लड़ने के लिए बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया गया है। और यहाँ पर हमारे कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका कंप्लीशन अब पास में आ गया है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट कर ये रही है कि ये जो लद्दाख रीजन के अंदर हमारे स्टेशन है, फ्लैश पॉइंट्स है, इनको चेंज कर रही है, स्ट्रैटेजिकली चाइना बॉर्डर के और पास में ले जा रही है। जो वल्नरेबल एरियाज है वहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, और बेसिकली इसके कारण होगा ये कि गवर्नमेंट किसी भी खराब कंडीशन के अंदर जहाँ पे सिचुएशन बिगड़ सकती है वहाँ पर जल्दी पहुँच पाएगी। यहाँ पर वैसे 2000 एडेड पर्सनल्स को भी काम पे लगाया जाएगा। अगली दोस्तों खबर जो दोस्तों आ रही है वो है हमारे एयरफोर्स से, फिर से कहते डिफेंस रिलेटेड, जहाँ पर 92nd राइजिंग डे जो था उस दौरान कहा गया है कि 156 न्यूली फुल्ली इंडिजिनियस
प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को गवर्नमेंट बाय करने का प्रपोजल सामने रखती है। वैसे दोस्तों इंडक्शन यहाँ पे 66 हेलीकॉप्टर्स का रिसेंटली हुआ है, 90 हेलीकॉप्टर्स जो इंडियन आर्मी की तरफ एक्वायर किए जाने वाले हैं, तो वैसे हेलीकॉप्टर्स काफ़ी आ भी रहे हैं देश के अंदर, और जो बचे हुए 156 है उनके लिए भी जल्द अप्रूवल आ जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह से रिलेटेड, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है एक परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद के अंदर। इसका नाम है नाइपर। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि नाइपर शुड नॉट जस्ट बी एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस बट ऑल्सो रिसर्च। तो देश के अंदर कहीं ना कहीं वही कमी है, हम मैन्युफैक्चरिंग बहुत ढंग से करते हैं हर चीज़ के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च और खुद का इनोवेशन हम लैक करते हैं, दूसरे के डिजाइन पेटेंट्स उठा के हम काम करते हैं। यहाँ पर इसके लिए ये जरूरी इंस्टीट्यूट्स है, ऐसे हमें कई फील्ड में होते हुए नजर आ रहा है, चाहे फिर वो IT हो या फिर इस तरीके का फार्मा फील्ड हो या इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स भी। तो ये एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन 3 तरीके के होंगे, बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिक्स। तो जल्दी देश में होपफुली हमें बेहतर लेवल का रिसर्च नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो उड़ीसा के CM से है, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है साइबर सुरक्षा अभियान कलिंगना स्टेडियम के अंदर भुवनेश्वर में। तो बेसिकली यहाँ पर 24 साइबर सुरक्षा रथ रोल आउट किए जाने वाले हैं, जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस, पंचायत वगैरह में घूमेंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे साइबर क्राइम रिलेटेड। आप जानते हो देश बहुत जल्दी डिजिटल पेमेंट्स की तरफ ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से देश के अंदर कई लोगों के पास में साइबर लिटरेसी नहीं है और जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो बड़े लेवल पे है। इसकी वजह से करेगा ये कि ये चैरिट या जो रथ है ये 2 इंस्टीट्यूशंस को रोज विजिट करेगा, एक कॉलेज एक पंचायत, ऐसे टाइप में 2-2 जोड़ी में विजिट करेगा। लोगों को समझाया जाएगा, क्विजेस रखे जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स रखे जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को समझाया जा सके कि क्या फ्रॉड होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए साइबर क्राइम से। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो सुनीता भट्ट पूछते हैं, सर व्हाई डोंट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट रोड्स विद कंक्रीट मटेरियल ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो देखो नीड के ऊपर चीज़ें डिपेंड होती है, कैलकुलेशंस पे डिपेंड होती है। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेके गुजरात तक जो है वो ब्यूटमिन या डांबर का बनाया जा रहा है, वहाँ पे जो काला रोड होता है वही बन रहा है। बट जब वो गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ वाले सेक्शन में बढ़ता है तो वो पूरी तरीके से कॉन्क्रीट है। अब ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर जो है वहाँ पे कॉस्ट तो होती है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें और है। पहली बात क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनी क्लाइमेट होता है और कई लोग समझ नहीं पाते कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो रेन क्लाइमेट है ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, 8 से 10 गुना ज़्यादा सीवियर होता है सेंट्रल इंडिया से, दिल्ली या नॉर्थ वगैरह से, जिसके कारण यहाँ पर रोड ब्यूटमिन का जल्दी डैमेज होगा। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल हब्स हैं गुजरात से लेकर मुंबई के सेक्शन के अंदर, जहाँ पर बहुत हैवी ट्रक ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पर इस रोड के खराब होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी है। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट रोड जो कई गुना ज़्यादा महंगा होता है ब्यूटमिन रोड से, वो बनाना ज़्यादा फीजिबल होता है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस वगैरह पकड़े, उसकी लाइफ को पकड़े, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सेक्शन के अंदर। अब गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर दी है कि पूरे देश के अंदर कॉन्क्रीट के रोड्स बनाने हैं, तो वहाँ पर बजट जो है रोड बनाने का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, 7 से 8 गुना बढ़ सकता है, कुछ केसेस में 10 गुना भी बढ़ सकता है। यहाँ पर उसकी वजह से ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी होगी रोड्स की बजट के हिसाब से वही कम हो जाएगी। तो जहाँ पे एग्जैक्टली ज़रूरत है, जहाँ पे लोड है, जहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रोड जो है मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि उतना उसका कैपेसिटी हैंडलिंग की ज़्यादा होने वाली है, तो वहाँ पर कंक्रीट बनाना कहीं ना कहीं सही है। एट द सेम टाइम अगर ब्यूटमिन कहीं पे बन रहा है तो ऐसी जगह पे बन सकता है जहाँ पर क्लाइमेट इतना बुरा नहीं है, वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मेंटेनेंस लिमिटेड होगा, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जो इतना ट्रैफिक नहीं होगा, वहाँ पे ब्यूटमिन रोड बनाने में गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर समझती है, क्योंकि उस जो पैसा बचेगा कंक्रीट और ब्यूटमिन के बीच में वो और जगह को अच्छे से कनेक्ट करने में इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं हर जगह पर। जनरली अगर आप देखो, ऑब्जर्व भी करो, तो जो भी कोस्टल वाले रोड्स बन रहे हैं, चाहे मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे हो, आने वाला मुंबई कोस्टल रोड हो कर्नाटका की तरफ वाला, यहीं पे ये जो रोड्स बन रहे हैं वो कंक्रीट के बनाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर उनको डांबर का बनाया जाए तो मेंटेनेंस इतना लग जाएगा कि वो वैसे भी अपने इनिशियल कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे पूछ सकते हो। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। बाकी न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जहाँ पर अगर आप फर्स्ट होते हो कोई न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट्स मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। और मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।